बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम हज़रत सय्यदातुना फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, प्यारे नबी के जिगर का टुकड़ा, आपकी प्यारी बेटी और सय्यदुना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप दोनों के निकाह के मुतालिक बात करेंगे कि किस तरह से आप दोनों का निकाह हुआ और किसके कहने पे आप दोनों का निकाह अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो सबसे पहले तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि अलीउल मुर्तज़ा के अलावा किन किन लोगों ने बीबी फातिमा का रिश्ता मांगा लेकिन अल्लाह के नबी ने उन्हें रिश्ता नहीं दिया, और क्यों नहीं रिश्ता दिया। तो सबसे पहले दीगर मुअज़्ज़िज़ीन जहाँ पे बीबी फातिमा का रिश्ता मांग रहे थे, वहीं पे सिद्द के बादशाह हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि मैं नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए अर्ज़ की कि आप हमें बीबी फातिमा का रिश्ता अनायत फरमा दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और आपने फरमाया कि नहीं, मैं अल्लाह के अमर का इंतज़ार कर रहा हूँ। यानी आपने इस तरीके से अबू बकर सिद्दीक़ को जवाब दिया। आप फरमाते हैं कि मेरे बाद फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप भी नबी पाक की बारगाह में गए और बीबी फातिमा का हाथ मांगा, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें भी यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह के अमर का इंतज़ार कर रहा हूँ, लिहाजा उमर को भी रिश्ता ना मिला इस तरीके से। फिर आप फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत सय्यदुना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये तीनों मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, बीबी फातिमा का जब जिक्र चल निकला वहाँ बैठे, तो आपने फरमाया कि सारे मुअज़्ज़िज़ीन रिश्ता मांग रहे हैं लेकिन अल्लाह के नबी किसी को रिश्ता अता नहीं फरमा रहे, और यही फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह के अमर का इंतज़ार फरमा रहा हूँ। लेकिन अभी तक अली ने फातिमा का रिश्ता नहीं मांगा, फातिमा के रिश्ते की बात नहीं की। तो क्यों ना हम अली को ये कहें कि वो जाके अल्लाह के नबी की बारगाह में बीबी फातिमा के रिश्ते की बात करें। हो सकता है कि अल्लाह पाक ने उन्हीं के लिए ये अमर रोका हुआ हो। तो फिर आपने ये फरमाया कि चलो चल के अली को ये सलाह देते हैं। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि अगर अली ने गुर्बत या तंग दस्ती की वजह से ये मामले का उज़र पेश किया तो मैं उसकी मदद करूँगा कि कोई बात नहीं, तुम अल्लाह के नबी की बारगाह में बीबी फातिमा का हाथ मांगो। तो सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू बकर, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अब ये तीनों साहब, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़, ये तीनों मस्जिद नबवी से उठे और हज़रत अली को तलाश करने लगे। तलाश करते करते पता चला जी अलीउल मुर्तज़ा तो इस वक्त एक अंसारी के बाग में ऊंट के ज़रिए पानी लगा रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। अब ये तीनों वहाँ पे पहुँचे। जब अलीउल मुर्तज़ा ने इन तीनों असहाब को देखा तो आप ज़रा हैरान हुए और पूछा कि खैर है। तो अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, साद बिन मुआज़ आप वहाँ पे तशरीफ़ ले गए और अलीउल मुर्तज़ा से फरमाया कि अली, हम तुम्हारे पास एक अहम मामले के बारे में बात करने आए हैं। अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया कि बताएं क्या बात है। तो आपने फरमाया कि अली, सारे मुअज़्ज़िज़ीन नबी की बारगाह में बीबी फातिमा का हाथ मांग रहे हैं और अल्लाह के नबी किसी को जवाब अता नहीं फरमा रहे रिश्ते के बारे में, यही बार बार फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह के अमर का इंतज़ार फरमा रहा हूँ। तो हम ये समझते हैं कि तुम इस रिश्ते के लिए बेहतरीन हो, तुम क्यों नहीं रिश्ते की बात करते। रावी बयान करते हैं कि जब हज़रत अबू बकर ने यह बात की ना, तो हज़रत अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अबू बकर, तुमने वो मामला छेड़ा है, वो मामला उबारा है कि जिससे मैं थोड़ा गाफिल था। अबू बकर, मेरे दिल में बीबी फातिमा के लिए पसंदीदगी है, मैं बीबी फातिमा को पसंद करता हूँ, लेकिन अबू बकर मैं किस मुंह से रिश्ता मांगू कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो हैसियत भी नहीं। और हज़रत अबू अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हन में ये भी था कि हज़रत अली को पालने वाले रसूलुल्लाह हैं, रसूलुल्लाह के घर में ही हज़रत अली पले हैं, वहीं पे आपकी सारी तरबियत हुई। तो ज़ाहिर है ये ज़हन में आएगा कि एक तो मेरे पास है कुछ नहीं, फिर मैं अल्लाह के नबी की बेटी का हाथ मांगू। तो अलीउल मुर्तज़ा ने ये उज़र पेश किया। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि ए अली, तुम ये बात क्यों सोचते हो कि तुम्हारे पास माल नहीं है, तुम गरीब हो। अली, तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के नज़दीक ये दुनिया का जितना भी माल है सिर्फ गुबार की मानिंद भी नहीं है, यानी उनकी नज़र में दुनिया के माल की अहमियत नहीं है। तो तुम जाओ तो सही, जाके तुम अल्लाह के नबी की बारगाह में बीबी फातिमा का हाथ तो मांगो। अब अलीउल मुर्तज़ा को जब इन सब ने मशवरा दिया, हिम्मत बढ़ाई,
تو علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ علی المرتضیٰ نے اپنا اونٹ کھولا، وہاں سے اونٹ کھول کے آپ گھر چلے گئے، گھر جا کے اپنا اونٹ باندھا، جوتا پہنا اور آپ سیدھے بی بی ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ نبی پاک اس وقت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا گئے، آپ نے دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ جا کے دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ آیا ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت فرماتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا تو میں اس جلدی میں اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگنے لگی کہ میں اپنی چادر میں الجھتے بچی۔ تو میں فٹافٹ جا کے دروازہ کھولا کہ دیکھوں تو کون ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول خود اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے جا کے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا علی ہے۔ آپ فرماتی میں دروازے کی اوٹ میں ہو گئی تو علی المرتضیٰ آ گئے۔ اب علی المرتضیٰ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو دیکھ کے خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب علی المرتضیٰ سلام کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے کہ جیسے کوئی کسی بڑے کے پاس کوئی آرزو التجا لے کے جاتا ہے لیکن شرم کے مارے جھجک کے مارے کچھ بول نہیں پاتا، تو علی المرتضیٰ بھی اسی طرح نبی کے پاس جا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ سر نیچے کر کے نا زمین کو رید رہے، یعنی زمین کھونڈ دینے پہ، جس طرح شرم کے مارے کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی تو بندہ اپنا ذہن اس طرح متوجہ کر رہا ہے، علی المرتضیٰ زمین کو رید رہے ہیں اور سر نیچے جھکایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ علی کیا بات ہے، کس کام کے لیے آئے ہو علی؟ تم بولو تو صحیح، تمہاری حاجت یہاں پہ پوری ہوگی، تمہاری مراد پوری ہوگی، تم کس کام کے لیے آئے ہو بولو۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے پیارے محبوب، آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ آپ نے میرے چچا چچی سے مجھے لے کے پالا، اپنے گھر میں میری تربیت کی ہے، تو اے اللہ کے محبوب میں چاہتا ہوں کہ آپ بی بی فاطمہ کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیں، میں بی بی فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو اللہ کے نبی بے انتہا خوش ہوئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی تم کیوں گھبراتے ہو؟ علی تمہاری اس نکاح کی خبر اللہ پاک نے مجھے تمہارے آنے سے پہلے دے دی ہوئی ہے، اور زمین میں تمہارا نکاح ہونے سے پہلے آسمانوں پہ اللہ نے نکاح فاطمہ سے فرما دیا ہے۔ اور اب یہ بات کہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح آسمانوں پہ ہوا، آسمانوں سے بی بی فاطمہ اور علی المرتضیٰ کی شادی کی خوشخبری لے کے آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ ایک تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خبر لے کے آئے نا، وہی لے کے آئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے آپ اس طرح فرما دیں۔ اس کے علاوہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا، صرف علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ کے نکاح کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا؟ اس فرشتے کا نام بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور باقی واقعہ جو اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے، طویل واقعہ انشاءاللہ 2-3 ویڈیو میں یہ مکمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔